नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीदर में आज दोपहर में बेमौसम बारिश, सड़कें हुई जलमग्न। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, प्राथमिकी दर्ज, कृषि पट्टा सहकारी समिति के कार्यपालक को नोटिस जारी। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया, रेवड़ी संस्कृति की आलोचना की। कर्नाटक में प्रचार सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता राज्य चला सकती है, मोदी की जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का बयान, बीजेपी में कोई विचारधारा नहीं बची। रात में मिलने के लिए कहा जाता था। WFI चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ अब रेसलर्स के फिजियो ने भी लगाए गंभीर आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर में चुनाव और मौसम की गर्मी के बीच मौसम के तेवर बदल गए। आज दोपहर में तेज हवा के साथ साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि अप्रैल के माह में होने वाली बारिश बेमौसम बारिश कही जाती है। आज दोपहर अचानक बारिश के शुरू होने से लोगों को कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। इस तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी आने से यातायात में कुछ बाधा आई, तो वहीं पैदल चलने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस बेमौसम की बारिश के लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा और सड़क किनारे कारोबार करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में अगले 4 दिन तक बारिश होने के आसार है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आचार संहिता लागू और प्राथमिक किसान सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी बसवराज, शेखर बसवराज, देवीदास हनुमंत, श्रीकांत धनराज, संजू कुमार काशीनाथ जनता दल के पक्ष में प्रचार। पार्टी उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारापल्ली सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप पर प्रचार में भाग लेने और चुनाव प्रचार करने के बारे में जनता की शिकायत की। इस पर बीदर के जिला कलेक्टर के मौखिक आदेश के अनुसार मुख्य कार्यकारी को तत्काल प्रभाव से संघ के कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। उमराबाद तालुक के धूमनासुर गांव में 29 अप्रैल को होने वाली भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री के आगमन की पृष्ठभूमि में सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल के पास एक अस्थायी भवन बनाया गया है। इस आयोजन का निर्माण CRPC 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया है। जिला रिटर्निंग अधिकारी और जिलायुक्त गोविंद रेड्डी ने हेलीपैड के पास ड्रोन कैमरे और अन्य ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बिदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य जिलों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और उन्हें आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तरीय अभियान को मजबूत करने, बहुमत से जीतने के लिए प्रेरित किया और रेवड़ी संस्कृति यानी मुफ्त बांटने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक मजबूत पिच बनाने को कहा है। मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जब पार्टी की वारंटी ही समाप्त हो गई है तो उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त में 10 किलो चावल, अन्ना भाग्य, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रूपए मासिक सहायता, गृह लक्ष्य और स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रूपए और डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रूपए जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुफ्तखोरी के कारण राज्य कर्ज में डूबे जा रहे हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश और सरकारें ऐसे नहीं चलाई जा सकती। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सत्ता और भ्रष्टाचार का माध्यम बना लिया है। इसे हासिल करने के लिए वे साम, दाम, दंड, भेद जैसे सभी साधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम का संबोधन 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को तेज करने के पार्टी के प्रयास का हिस्सा था। पार्टी ने कहा कि सप्ताह की शुरुआत में 58,112 बूथों के लगभग 50 लाख कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की इस आभासी रैली में शामिल होंगे। राज्य भाजपा अपने अभियान को मजबूत करने के लिए मोदी की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री शनिवार से राज्य का 2 दिवसीय दौरा करने वाले हैं, जिसके दौरान उनका 6 जनसभाओं को संबोधित करने और 2 रोड शो करने का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाल ही में लोगों से बीजेपी को वोट देने और कर्नाटक का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने की अपील करने पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है। श्रृंगेरी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि कर्नाटक के लोगों को अपना भविष्य मोदी को क्यों सौंपना चाहिए। क्या बसवन्ना, कुवेम्पु और नारायण गुरु के बेटे और बेटियां अपना राज्य नहीं चला सकते? प्रियंका ने कहा कि बड़े मंत्री कर्नाटक आते हैं और लोगों से कहते हैं कि राज्य को बेच दो। नंदिनी को लोगों ने बनाया था। केएमएफ से भारी मात्रा में दूध का उत्पादन होगा, जिसे स्कूलों में बांटा जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने शीर धरे और शीर भाग्य योजनाओं की शुरुआत की। अब कह रहे हैं कि दूध का उत्पादन कम हो गया है। ये नंदिनी को अमूल में मिलाने की साजिश है। हालांकि 1 करोड़ लोगों की आजीविका दांव पर है। सरकार को इस मुद्दे की चिंता नहीं है और राज्य के गौरव की परवाह नहीं है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर 100% विकास होगा। प्रियंका ने कहा कि उनके परिवार के लिए कठिन समय था। जब मेरी दादी 1978-79 में चिकमंगलूर आई तो ये उनके लिए एक कठिन समय था, लेकिन चिकमंगलूर के लोगों ने उन्हें संसद से भी हटा दिया गया था, लेकिन आपने उन्हें वापस संसद में भेज दिया। आज उनके पोते राहुल को एक फर्जी मामले में संसद के पद से यानी कि संसद से हटा दिया गया, सांसद के पद से हटा दिया गया। भगवान शिव का आशीर्वाद हम पर है क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने 1,50,000 करोड़ रुपए लूटे। उन्होंने कहा उस पैसे से 100 एम्स, 2250 किलोमीटर 4 लेन वाली सड़कें, 180 ईएसआईसी हॉस्पिटल और साथ ही 30,000 स्मार्ट क्लास बनाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहते हुए कि बीजेपी के पास कोई विचारधारा नहीं है, भगवा पार्टी के नेताओं से सवाल किया कि जब वे बिल्कुल विपरीत विचारधारा के विधायकों की मदद से सरकार बनाते हैं तो वे पार्टी की विचारधारा का कैसे राग अलाप सकते हैं। शेट्टार ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा नेता उनकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास कोई विचारधारा बची है तो उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड और घटिया सीडी वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पार्टी की विचारधारा को दर्शाता है। हालांकि शेट्टार ने भाजपा द्वारा अनुभवी नेता बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ खड़ा करने पर गंभीर आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री की हर आलोचना को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करेंगे और इससे उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावों का खंडन किया कि केंद्र ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। निर्मला ने कलबुर्गी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की बारीकी से निगरानी कर रही है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य हो जाती है। अन्य वस्तुओं की कीमतों के संबंध में मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयास किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे और आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने केंद्र की जन समर्थक नीतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के इस आरोप पर कि भाजपा ने कर्नाटक के लिंगायत नेताओं का अपमान किया है, निर्मला ने पलटवार करते हुए कहा कि लिंगायतों का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति है। यहाँ पर फिर से रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरीह और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बीदर।
भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला हुआ है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को अब फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का भी साथ मिल गया है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों को एक नई मजबूती मिलती दिख रही है। वहीं धरना दे रहे पहलवानों का भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने भी समर्थन किया है। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत धरने पर बैठे पहलवानों के बीच जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ है। पहलवानों के धरने प्रदर्शन में फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक भी शामिल हो गए हैं। साल 2014 में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय शिविर में मौजूद फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक के मुताबिक उस नेशनल कैंप में कम से कम 3 जूनियर महिला पहलवानों ने उन्हें बताया कि उन्हें रात में बृजभूषण से मिलने के लिए कहा गया और इसके लिए उन्हें किस तरह से दबाव का सामना करना पड़ा। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने कहा कि लड़कियां अपनी स्थिति के बारे में सीनियर पहलवानों को बताते हुए रो पड़ी थी। परमजीत ने कहा कि उन्होंने इसकी जानकारी तत्कालीन महिला कोच कुलदीप मलिक को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परमजीत मलिक ने बताया कि वो फरवरी में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति के समक्ष 2 बार पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि वे कमेटी को भी 2014 वाली इस घटना के बारे में बता चुके हैं। परमजीत ने बताया उन्हें रात में बृजभूषण से मिलने के लिए कहा गया और इसके लिए उन पर दबाव भी बनाया गया। उस वक्त कम से कम 3 लड़कियां थी जिन्होंने सीनियर पहलवानों से इस बारे में बात की। मैं इन कैडेट पहलवानों को रोते हुए अपना दर्द सुनाते हुए देख रहा था। वहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे एक पहलवान ने भी परमजीत मलिक के इन आरोपों की पुष्टि की है। 2014 के लखनऊ कैंप में शामिल हुए इस पहलवान ने कहा कि इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। बर्फबारी के बीच 4 धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ धाम का कपाट खुल गया है। इस मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सेना के बैंड ने कपाट खुलने के मौके पर सलामी दी। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही धाम में स्थित प्राचीन मठ मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया। मुख्य मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले बर्फबारी शुरू हो गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। इस मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। बद्रीनाथ कपाट खुलने के साथ ही यात्रा पड़ावों और अन्य जगहों पर तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। गृह युद्ध के शिकार अफ्रीकी देश सूडान से 561 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 360 भारतीयों को लेकर एक विमान अब से थोड़ी देर पहले जेद्दाह से दिल्ली पहुंचा। सऊदी अरब के जेद्दाह में भारत ने कंट्रोल रूम बनाया है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालकर पहले जेद्दाह ही पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि सूडान में गृह युद्ध के बीच करीब 3000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान और नेवी के 2 जहाजों को लगाया गया है, जो सूडान के बंदरगाह शहर पोर्ट सूडान पहुंच रहे भारतीयों को निकालकर सऊदी अरब पहुंचा रहे हैं। आज सूडान में फंसे 135 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का एक विमान C-130J सऊदी अरब जेद्दाह शहर पहुंचा था। इससे पहले एक और C-130J विमान ने 148 भारतीयों को पोर्ट सूडान से जेद्दाह पहुंचाया था। कल पोर्ट सूडान से 278 भारतीय नागरिकों को नौसेना के जहाज INS सुमेधा से जेद्दाह पहुंचाया गया। सूडान से सुरक्षित वापस लौटे भारतीयों ने कहा कि वो जिन हालात में फंसे थे उनमें से जिंदा वापस लौटना ही बहुत बड़ी बात। भारत सरकार ने जिस तरह से उनकी मदद की वो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के दौरान कहा कि काम करने वाला संघ होकर काम करते हैं तो संघ अपने आप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो करना है शासन प्रशासन कर रहा है, लेकिन अकेले शासन प्रशासन के करने से ये गोवर्धन उठाया नहीं जा सकता। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत की जमकर प्रशंसा की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि संघ जिसके पीछे खड़ा रहता है तो सभी प्रकल्प अच्छी तरीके से खड़े हो जाते हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि मोहन भागवत उनके लिए और सभी के लिए ऊर्जा का स्थान है, प्रेरणा का स्थान है। शिंदे ने कहा कि जिसके पीछे सरसंघ चालक हो, पूरा संघ हो तो अच्छा प्रकल्प शुरू हो जाता है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। पाकिस्तान में उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक चलती हुई ट्रेन में अचानक से आग लग गई। पटरी पर दौड़ रही ये रेल देखते ही देखते कब द बर्निंग ट्रेन बनकर आग के गोले में तब्दील हो गई, लोग समझ ही नहीं पाए। जब तक लोगों को बात कुछ समझ में आती, वो आग पर काबू पाया जाता, तब तक कम से कम 7 यात्रियों की मौत हो चुकी थी और काफी संख्या में यात्री झुलस गए। ये दिल दहला देने वाली घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई।
जहां एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों और एक महिलाओं समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीती रात कराची से लाहौर जा रही कराची एक्सप्रेस के बिजनेस क्लास डिब्बे में आग लगने से घटना हुई। ट्रेन के डिब्बे से आग की लपटें और धुआं उठते देख रेलवे के अधिकारियों और यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे के प्रवक्ता मकसूद कुंडी ने बताया कि पता लगने की कोशिश की जा रही है, या कहें कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डिब्बे में आग कैसे लगी। आग लगने के बाद उस डिब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया गया। कुंडी ने कहा, इस घटना में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला की भी जान चली गई। रेल मंत्रालय ने इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही ट्रेन को नजदीकी स्टेशन पर रोक दिया गया और अग्निशमन विभाग को आपात कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। देर रात 1:50 पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 40 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर कोरिया की बार-बार परमाणु हमले की धमकियों के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सख्त चेतावनी सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष यून सुक येओल ने उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे का मुकाबला करने के लिए बुधवार को एक नई योजना का अनावरण किया। इस दौरान दोनों देशों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि परमाणु या इस तरह का कोई भी हमला करने का परिणाम उसके शासन का अंत होगा। इस दौरान उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे को रोकने के प्रयास के तहत दक्षिण कोरिया में समय समय पर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने, दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण को मजबूत करने और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया गया। बाइडेन ने उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण बढ़ाए जाने के कारण पैदा हुई चिंताजनक स्थिति के बीच राजकीय यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे यून की मेजबानी की। इसी दौरान इस योजना का अनावरण किया गया। बाइडेन ने रोज गार्ड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उत्तरी कोरिया द्वारा अमेरिका या उसके सहयोगियों और भागीदारों के खिलाफ किया जाने वाला परमाणु हमला अस्वीकार्य होगा और इसका परिणाम इस तरह की कार्रवाई करने वाले शासन का अंत होगा। अब एक नजर फिल्मों के समाचार पर। पुष्पा 2 के सेट पर अल्लू अर्जुन के साथ स्पॉट हुए जूनियर एनटीआर। तस्वीर ने किया अफवाहों का बाजार गर्म। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 में दुनिया भर के सुपरस्टार फेल रोहित शर्मा का नाम भी शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल हो गया है। अब आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। बिकने जा रहे हैं पार्क एवेन्यू और केस जैसे मशहूर ब्रांड। गोदरेज को अपना एफएमसीजी कारोबार बेचने की तैयारी में है रेमंड। अब फिर से एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीदर में आज दोपहर में बेमौसम बारिश, सड़कें हुई जलमग्न। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, प्राथमिकी दर्ज, कृषि पट्टा सहकारी समिति के कार्यपालक को नोटिस जारी। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया, रेवड़ी संस्कृति की आलोचना की। कर्नाटक में प्रचार सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता राज्य चला सकती है, मोदी की जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का बयान, बीजेपी में कोई विचारधारा नहीं बची। रात में मिलने के लिए कहा जाता था। डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ अब रेसलर्स के फिजियो ने भी लगाए गंभीर आरोप। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। रात 10 बजे देखें केपी कर्नाटका न्यूज बुलेटिन। धन्यवाद।